खोलना आपके नेता को महंगा पड़ गया है। अब तो बाज़ाब्ता कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। क्या 15 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे? तैयारी कैसी है जनसुराज? बहुत अच्छी तैयारी है। कितनी टीम उतारी है? रोड मैप क्या है? कि तेजस्वी यादव भी समर्थन कर सकते हैं जनसुराज का? ये सब क्या चल रहा है? कितनी सच्चाई? लड़ तो रहा है लेकिन जीत पाएगा कि इस बार फिर से एक बार शून्य? अभी आप भूल जाइए कि आप जनसुराजी हैं। सच्चाई के साथ इस सवाल का जवाब दीजिए कि जीत की संभावनाएं कितनी नजर आ रही मैडम हम ये और लड़ कौन रहा है? प्रशांत किशोर स्वयं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेतिया कोर्ट ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेज दिया है और 15 तारीख को उन्हें पेश होने को भी कहा गया है। देखिए, मामला जुड़ा हुआ है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से। आपको याद होगा कि किस तरह से प्रशांत किशोर हमलावर थे संजय जायसवाल पर। अब आगे क्या कुछ होगा, आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले तो सौरभ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइल खोलना आपके नेता को महंगा पड़ गया है। अब तो बाज़ाब्ता कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। ऐसा है कि ऐसे नोटिसेस पहली बार नहीं है। और रही बात आपने कहा महंगा और सस्ता, तो जनसुराज या हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी उसका मूल्यांकन कर किसी विषय की बात नहीं करते हैं। ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था और आज भी उसी मुखरता के साथ, आज भी उसी प्रखरता के साथ प्रशांत किशोर जी का या जनसुराज का स्टैंड एज इट इज है। न्यायालय का पूर्ण सम्मान है। अगर इस प्रकार की कोई नोटिस आई है, अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हुए अगर ऐसी कोई नोटिस आई है तो जनसुराज का लीगल टीम रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी पर मुसीबतों का पहाड़? क्यों, कौन सा मुसीबत है? नोटिस आ गई तो मुसीबत, नोटिस, जाहिर सी बात है कि वो भी पीछे पीछे आ रही है। आपको याद होगा कि इसी बिहार में एक प्रोपेगेंडा के तहत बिहार की बात का भी नोटिस दिया गया था। क्या हुआ उसका? आ गया है कोर्ट का, माननीय न्यायालय का डिसीजन आ गया है। अब अगर कहीं पेट्रोल और डीजल की चोरी हो रही है और उसको जनता को बताना अगर अपराध है, तो ये अपराध हम लगातार करते रहेंगे या प्रशांत किशोर जी करते रहेंगे, ये जनसुराज करता रहेगा। अगर क्या 15 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे ना? पहली बात, ऐसी कोई नोटिस आपके संज्ञान हम में लोगों नहीं के संज्ञान में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नोटिस आता है, अभी चूंकि समय है 2-3 दिन का, तो हमारी लीगल टीम है वो रिस्पॉन्ड करेगी। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इसलिए बड़ा विषय नहीं है कि आपको याद होगा कि बेतिया नगर परिषद में पेट्रोल और डीजल के फर्जी बिल का निकासी का मामला था और तत्कालीन जो है पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वहां के माननीय सांसद भी रहे हैं। इनसे संबंधित जो दस्तावेज थे वो भी मीडिया के सामने रखे गए थे। वो दस्तावेज माननीय न्यायालय के सामने भी हमारा लीगल टीम रखेगा। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। देखिए, बिहार में डंके की चोट पर तब के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष और वही मेडिकल कॉलेज कब्जाने वाले जो हैं, वो उनके पिताजी और उनकी पत्नी के खाते में, अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे पैसे। इसको दस्तावेज के साथ सामने लाए बिहार के एक मंत्री जी थे उस समय के। उन्होंने एक वर्ष में 150-200 करोड़ की जमीनें लिखवाई। वो तथ्य भी मीडिया के सामने सबूत के साथ। यही सब तो महंगा पड़ गया। यही सब तो महंगा पड़ गया। ये महंगा क्यों है? ये बिहार के लिए ये सबसे अहम विषय है कि सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं तो जो जिसको कहते हैं डिस्क्लोजर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर मान लीजिए मैं एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाला इस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और किसी प्रकार की अनियमितता या किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार की धोखाधड़ी में तथ्यों के साथ अगर मेरे अगेंस्ट में सबूत आए, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाले दल का कोई व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलेगा? और आपको याद होगा, जो जिनकी नोटिस की आप बात कर रहे हैं, इनकी शब्दावली और भाषा
सोशल मीडिया पर किस प्रकार थी प्रशांत किशोर जी के लिए, ये कैसे कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और तब प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें एक बार उतरोगे तो डूब जाओगे। इसलिए कि आपके जो नेता के नेता के नेता जो हैं वो भी बहुत इज्जत और तहजीब के साथ प्रशांत जी का नाम लेते हैं या बात करते हैं। आपने अमित शाह जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा चुनाव के दौरान। क्या प्रशांत किशोर जी के अगेंस्ट में उन्होंने किसी भी प्रकार के जिसको कहते हैं असंसदीय या अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया था? नहीं, उन्होंने कहा था प्रशांत अच्छा काम कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उनका काम है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को ना हीरो बनने का आदत होता है, तो वो हीरो बनने के चक्कर में वो अपनी फजीहत करवा ली, और तथ्य के आधार पर कोई फॉल्स नैरेटिव या प्रोपेगेंडा होता तो ये सवाल आपका जायज होता। भाई, हमने जो कुछ कहा है वो डंके की चोट पर कहा है, मीडिया को उससे संबंधित दस्तावेज दिए हैं। आप कह सकते हैं कि कोर्ट, तो भाई कोर्ट तो हम इसके लिए भी गए थे कि बिहार में चुनाव में धांधली हुई है, 10,000 रुपए और 2 लाख रुपए का वादा हुआ है, बिहार का 40,000 करोड़ रुपए जो है वो फूंक दिए गए, और आज बिहार की वित्तीय स्थिति कैसी है, इस पर कोर्ट का क्या जवाब था? माननीय न्यायालय ने कहा कि आपको वोट कितना मिला है। तो इस देश में अब न्याय, यानी कि वहां से आप लोगों को राहत नहीं मिली। राहत की बात नहीं है समरीन जी, आपको यह समझना होगा कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक संगठन को ये हमारे संविधान में ये अधिकार प्रदत्त है कि जिस विषय से आप अगर सहमत ना हो तो न्यायालय के पास जाकर उस विषय के बारे में उसे अवगत कराकर न्याय की उम्मीद करें। और अगर माननीय न्यायालय न्याय इस बात पर तय करेगा कि आपको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए ये सोचने का विषय है। ये जनसुराज अपना काम कर रहा है मजबूती से, आज भी भ्रष्टाचार से। लेकिन अब तो फाइल खोलने से पहले आपके नेता 1000 बार सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? कब सोच रहे हैं? हम क्यों सोचेंगे? भ्रष्टाचार पर बात करना हमने बंद कर दिया है क्या? उन जितने मंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो आप लोगों ने बंद कर दिया है। देखिए ऐसा है, यानी कि डर गए हैं क्या? अब ये आपका आकलन हो सकता है। मैं फिर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि डीजल चोर, पेट्रोल चोर को चोर बताना कहीं से गलत नहीं है। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल स्पष्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो आप लोगों ने छोड़ दिया ना, आपको फाइल खोलना तो छोड़ दिया। आपको याद होगा आप मेरे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रही हैं। आप अगर प्रशांत किशोर जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं तो प्रशांत किशोर जी का एकमात्र फोकस इस समय बिहार में संगठन की पुनर्रचना, और आप देख रहे होंगे कि लोग 5 साल में बिहार नहीं घूम पाते हैं, वो पिछले 6 महीने में लगभग 1.5 बार बिहार घूम चुके हैं। 12 प्रमंडल में हम लोगों ने बांटा है 9 प्रमंडलों को, वो एक बार पूरा घूम चुके, और ऑलरेडी 5 प्रमंडल की यात्रा उनकी संपन्न हो चुकी है। तिरहुत, सारण, जो है आपका मिथिलांचल, ऐसे 4-5 प्रमंडल है, उसका डिटेल हम आपको दे देंगे। तो प्रशांत जी एक भी दिन उनका जो कार्यक्रम है वो सार्वजनिक रूप से है। इसके साथ साथ बांकीपुर उपचुनाव से संबंधित जो तैयारियां हैं वहां प्रशांत जी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। कैसी तैयारी? आपने जब जिक्र कर ही दिया बांकीपुर का तो सवाल लाजिम हो जाता है, तैयारी कैसी है जनसुराज? बहुत अच्छी तैयारी है। कितनी टीम उतारी है? रोड मैप क्या है? देखिए, टीम कितनी उतारी है या नहीं उतारी है ये हमारा संगठन का इंटरनल मामला है, अंदरूनी विषय है। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि बांकीपुर में 24 वार्ड हैं, 422 बूथ हैं, और इन कुल 422 बूथ और 24 वार्ड में वहाँ के चाहे प्रभारी की नियुक्ति हो या प्रत्येक बूथ पर अब वहाँ के प्रभारियों की नियुक्ति हो, वहाँ जनसंपर्क का काम हो, या बूथ से रिलेटेड जो जिसको कहते हैं प्रवास का विषय हो, वो प्रतिदिन आपको दिख रहा होगा कि जनसुराज पूरी मजबूती से बिहार में भी संगठन गढ़ने का काम कर रहे हैं, और बांकीपुर में सभी के 422 के 422 बूथों पर जनसुराज का मजबूत संगठन इस उपचुनाव के लिए कैसे बने, इसके लिए लगातार जनसुराज का जो प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर काम कर रहा है। अब आप सिंपल सा बात है कि बांकीपुर एक प्रकार का, जैसा कि मेरे नेता ने कहा है कि एक प्रकार का रेफरेंडम है। रेफरेंडम किस बात का? रेफरेंडम उस बात का कि बिहार के 14 करोड़ लोगों के जनादेश की चोरी, मैं फिर कहूंगा जो हुई, कैसे हुई? आप 2025 से 30,
फिर से नीतीश, 2026 नीतीश फिनिश और अब 2030 जदयू फिनिश की जो तैयारी चल रही है, इसका आक्रोश है। आप पिछले दरवाजे से एक ऐसे व्यक्ति जिनका मतलब जिनकी अगर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि एक आध घंटा लगेगा उनका पूरा विवरण देने में। नाम आज तक उनका ओरिजिनल क्या है किसी को नहीं पता, डिग्री कौन सी है किसी को नहीं पता, उन्होंने जो है शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, क्या शिक्षा ग्रहण की है किसी को नहीं पता। इसके साथ साथ पहले व्यक्ति हैं पूरे बिहार में या पिछले 75-80 वर्षों के राजनीति में पहले व्यक्ति हैं जिनको एज अ मंत्री 18 नवंबर 1998 को उनके जन्म के दिन राज्यपाल ने बर्खास्त किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और नहीं खोल रहे हैं। और कैसे खोला जाता है भाई? ये तो बीती हुई नो 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 बीती हुई नो मैडम, चुनाव के बाद की नो बात कर नो रहे हैं। नो नो आप चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कब ये विषय आया था कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं उनको यहाँ के माननीय राज्यपाल सूरजभान जी ने उम्र में फर्जीवाड़ा, नाम में बिल्कुल फर्जीवाड़ा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें अच्छे से याद है, अच्छी बात जो है। चुनाव से पहले आप लोगों का जो ने प्रश्न था कि हम लोग फाइल नहीं खोल रहे हैं, ये अलग बात है कि सत्ता बेशर्म हो गई है, ये अलग बात है कि सरकार बेशर्म हो गई है। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। अभी एईडीओ की परीक्षा में आया कि बीपीएससी के लोग सम्मिलित, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए सरकार कोई सौरभ जी, कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, उस पर हम लोग जाएंगे, टूट लेकिन जाएगा, सरकार कोई कार्रवाई नहीं लेकिन करेगी। एक बात है, एक सवाल है, एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, बजाब्ता हम लोग भी देख रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी समर्थन कर सकते हैं जनसुराज का। ये सब क्या चल रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? अब ये आप लोग, आपके सूत्र कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ सोशल मीडिया पर चर्चा है। देखिए, सोशल मीडिया के विषयों सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया के विषयों पर प्रतिक्रिया देना मेरे ख्याल से उचित नहीं होता है और देना भी नहीं चाहिए जब तक कोई औपचारिक, भाई लोकतंत्र है, हम लोग किसी भी दल और खासकर वैसा दल जो नेता, जिस दल से नेता प्रतिपक्ष है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी क्यों करेंगे कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये उनका विषय है, उनका प्रेरोगेटिव है। हमारा विषय ये है कि जनसुराज पूरी मजबूती से बांकीपुर का उपचुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव, मैंने जैसा पहले कहा, एक रेफरेंडम लड़ तो रहा है, लेकिन जीत पाएगा कि इस बार फिर से एक बार शून्य? कोई बात नहीं है। देखिए, शून्य से नीचे राजनीति में तो कुछ होता नहीं है, तो हम तो शून्य पे ही हैं। अब इससे नीचे और क्या हो सकता है। लेकिन बांकीपुर और बिहार के लोग इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि आज बिहार में एक तरफ 202 और एक जो नितिन नवीन जी की सीट प्रचंड है, जी, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो 201 सीटें एक गठबंधन के पास हैं, बाकी के लगभग 41 या 42 सीटें दूसरे गठबंधन के पास है। फिर भी बिहार में जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रों पर जो लाठीचार्ज का विषय हो, अपराध जो बढ़ रहा है उसका विषय हो, रोजगार का विषय हो, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का विषय हो, यहाँ 1 करोड़ रोजगार देने का विषय हो, या आप नीट की छात्रा या पांडव की हत्या, इन विषयों पर मुखर कौन है, लड़ कौन रहा है, पूरी मजबूती से सरकार की आंख में आंख डालकर उन विषयों पर लड़ाई कौन कर रहा है। तो आज बांकीपुर को अब तय करना है कि जनसुराज का एक प्रतिनिधि 242 पर भारी होगा, इतना तय है। इसलिए कि अगर देखिए, भारी होगा, 100% भारी होगा। आज कोई प्रतिनिधि नहीं है, जीत की कितनी संभावना नजर आ रही है? देखिए, जीत की संभावना इस बात, अभी आप भूल जाइए कि आप जनसुराजी हैं, सच्चाई के साथ इस सवाल का जवाब दीजिए कि जीत की संभावनाएं कितनी नजर आ रही मैडम, हैं? हम ये और लड़ कौन रहा है? प्रशांत किशोर स्वयं? क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए आप, 2-3 और है। नहीं, बिल्कुल, ये 2 सवाल हैं। नहीं, झटपट इसका ये जवाब माइक दीजिए। आपके पास है तो आप उसका फायदा मत उठाइए ना, हमारा आप जवाब हम आपको पूरा वक्त दे रहे हैं, बताइए ना। ऐसा है कि पहली बात यह है कि चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है। चुनाव से संबंधित जो काम है वो पूरी मजबूती से, मैंने आपको कहा कि 24 वार्ड 422 बूथों पर हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो पॉलिसी एडवोकेसी का बात होता है, जो आम लोगों के बीच में विमर्श ले जाने की बात होती है, आप बांकीपुर स्वयं जाइए और लोगों से पूछिए तो वो यही कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी एक और सीट जीत जाएगी तो 203 हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं सरकार पर। या राष्ट्रीय जनता दल एक सीट हार जाएगा या महागठबंधन के लोग हार जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी सरकार बन जाती है, और सरकार बन सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जनसुराज जीत जाता है
और इससे क्या होगा? उस बिहार के विधानसभा में जनसुराज का एक प्रतिनिधि होगा। तो कब बिहार में बजट पर बात हुई थी, फिस्कल डेफिसिट पर, आज से 20 साल पहले? थोड़ा मुझे क्लिप बता दीजिए कि बिहार की वित्तीय अनियमितता पर कभी बात हुई हो। ये जनसुराज कर रहा है। आप बात कब पलायन की हुई थी, किस चुनाव में? आप भी कवर कर रही हैं 10 वर्ष से मीडिया में। बिहार के पलायन पर कब चुनाव लड़ा गया था? बिहार में वृद्धों, विकलांगों, महिलाओं के पेंशन पर कब चुनाव लड़ा गया था? बिहार में युवाओं के रोजगार पर कब चुनाव लड़ा गया था? बिहार में महिला सशक्तिकरण पर कब चुनाव लड़ा गया था? बिहार में बाढ़ से निजात मिले, इस पर कब चुनाव लड़ा गया था? ठीक है। तो ये मुद्दे बिहार विधानसभा में सीधे तौर पर, पटल पर पूछने का काम कौन करेगा? जनसुराज करेगा। ये जनता भी समझ रही है और हम इतना ही कह रहे हैं। ताल कौन ठोक रहा है जनसुराज से? स्वयं प्रशांत किशोर। अब ये अभी इस बात पर मेरे ख्याल से इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती कि पहला, चुनाव के अधिसूचना की घोषणा नहीं हुई है। पार्टी में बहुत सारे कैपेबल चेहरे हैं। फिलहाल जनसुराज पूरी मजबूती से बांकीपुर में जो सांगठनिक संरचना है उस पर काम कर रहा है। चुनाव की अधिसूचना आते ही शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और पार्टी अगर ये तय करेगी कि प्रशांत किशोर जी को ही लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। उसमें कहाँ कोई संशय है? लड़ना पड़ेगा, 100% लड़ना पड़ेगा। पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हट सकते हैं। अगर पार्टी ने तय कर लिया कि चुनाव जो है प्रशांत जी को लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा। तो सुना आपने कि जनसुराज के युवा नेता, जनसुराज के फायर ब्रांड नेता कुमार सौरव ने क्या कुछ कहा है दहाड़ते हुए। तो अब देखना होगा कि बिहार की सियासत में आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।